नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार JMS कंप्लीट क्लासेस में। कल की क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर को स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें कल की क्लास को हम बेसिक से स्टार्ट किए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन को बताया था। तो आइए आज की सेशन में हम लोग सिक्के से रिलेटेड प्रश्न को जानेंगे, जो कि कल की क्लास में बॉक्स और थैले से रिलेटेड प्रश्न को मैंने देखा था। तो आप इस चैनल से बने रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए हम लोग इसके सबसे पहले हम इसके बेसिक चीज़ों को जानते हैं। तो देखिए, सिक्के से संबंधित क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसका मुख्य चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि किसी भी सिक्का को जब उछाला जाता है तो उसमें हेड या तो टेल आता है। जैसे किसी भी सिक्के को अब उछालिएगा तो उसमें क्या आपको आता है, शीर्ष आता है। शीर्ष को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, हेड। या तो किसी सिक्का को जब उछाला जाता है तो उसमें क्या आता है, आपको टेल आता है। टेल को क्या बोलते हैं, पृष्ठ। किसी भी सिक्का को जब उछालते हैं तो उसमें आपको शीर्ष या तो पृष्ठ आता है, यानी हेड या तो टेल। ये दो संभावना ही आती है एक सिक्का को उछालने के बाद। तो यदि हम एक सिक्का को जब उछालते हैं तो क्या संभावना आएगा, दो सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम संभावना आएगा। इसलिए चलते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक सिक्के को उछालने के बाद, यहाँ लिखते हैं एक सिक्के को उछालने पर संभावनाओं की संख्या, संभावना क्या क्या आएगा एक सिक्के को उछालने पर संभावना। तो देखिए, जब एक सिक्के को जब हम लोग उछालेंगे तो क्या क्या संभावना आएगा। तो एक सिक्के को जब उछालेंगे तो या तो आपको हेड आएगा या तो आपको टेल आएगा, यानी ये दो ही संभावना आएगा। एक सिक्के को उछालने पर केवल कितनी संभावना आती है, तो दो संभावना आती है। इसलिए इसका नंबर ऑफ एस, यानी जो है संभावना की संख्या कितना इसमें होगा, तो दो, एक हेड और एक टेल। तो एक सिक्के को उछालने पर यहाँ पे आपके दो संभावना आएगी। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, तीसरा पॉइंट याद करेंगे कि जब दो सिक्के को हम लोग उछालेंगे तो क्या क्या इसका संभावना आएगा। तो देखिए, यहाँ लिखते हैं दो सिक्के को उछालने पर, दो सिक्के को उछालने पर संभावना, क्या क्या संभावना आएगा। तो दो सिक्के को जब उछालेंगे तो उसमें आपको चार संभावनाएं हैं। दो सिक्के को उछालने में कितनी संभावना आती है, चार। देखिए वो कौन कौन आएगा, या तो दोनों पर हेड हो सकता है, या तो दोनों सिक्के पर टेल हो सकता है, या तो एक हेड और एक टेल, या तो पहला पर हेड हो सकता है, या तो दूसरा पर जो है आपको ये पहले पर आपको टेल, या तो दूसरे पर आपको हेड हो सकता है। तो इस तरह जो है दो सिक्के जब एक साथ हम उछालेंगे तो आपके इस प्रकार की, मतलब इस प्रकार की संभावना आएगा, या तो हेड का आएगा, या तो टेल का आएगा, या तो हेड टेल का आएगा, या तो हेड टेल का आएगा। तो इस प्रकार से इसमें नंबर ऑफ एस का मान कितना होगा, तो नंबर ऑफ एस का मान हो जाएगा आपका दो। इसमें टोटल जो है संभावना संख्या कितना होगा, दो सिक्के को उछालने के बाद, तो दो आएंगे। उसी तरह से हम लोग तीन सिक्के को उछालते हैं, क्या लिखते हैं, तीन सिक्के को उछालने पर, तीन सिक्के को उछालने पर, तो तीन सिक्के को उछालने पर क्या क्या संभावना आएगा वो देखते हैं। तो देखिए, जब तीन सिक्के को एक साथ जब उछालिएगा तो उसमें देखिए आपको इस प्रकार की संभावना आएगा, या तो तीनों पर क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, या तो तीनों सिक्के पर आपका टेल आ सकता है, या तो आपको दो सिक्के पर हेड आ सकता है और एक पर टेल आ सकता है, या तो पहला सिक्का पर टेल, या तो दूसरे दो सिक्के पर हेड हो सकता है, या तो दोनों सिक्के पर टेल हो सकता है, एक पर हेड हो सकता है, या तो ये हो गया, या तो फिर पहला पर हेड और दूसरा पर, दोनों पर क्या हो सकता है, टेल हो सकता है। तो इस पर कितना संभावना क्या हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः। और देखिए दूसरा क्या हो सकता है, या तो एक पर हेड, दूसरा पर टेल, और तीसरा पर क्या हो सकता है, हेड हो सकता है। या तो पहला पर टेल, दूसरा पर हेड और तीसरा पर भी टेल हो सकता है। तो इस प्रकार देखिए टोटल संभावना संख्या कितना हो सकता है, 8। तो तीन सिक्कों को जब एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या संभावना आपकी बन सकती है। तो तीन सिक्के को उछालने पर आपकी संभावना आएगी टोटल कितना, नंबर ऑफ एस का मान होगा 8। जैसे यहाँ गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो तीन सिक्के जब एक साथ उछालेंगे तो आपको इस प्रकार के 8 संभावना आएगी। तो आपके प्रश्न में मतलब जो है एक सिक्के, दो सिक्के और तीन सिक्के के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस सिक्के में कितनी संभावना होगी, आपको टोटल तीन प्रकार के सिक्के को हमने बता दिया। तीनों प्रकार के सिक्के में टोटल संभावना की संख्या कितना है कि एक सिक्के को उछाल दे दो संभावना आता है, दो सिक्के में दो, ये दो सिक्के में आपको कितना आता है, दो सिक्के में आपका चार आता है। दो सिक्के में संभावना संख्या कितना होती है, चार। दो सिक्के में जब उछालते हैं तो उसमें संभावना संख्या आपकी चार होती है। और उसके बाद तीन सिक्के जब एक साथ उछालते हैं तो संभावना संख्या कितना होता है, टोटल 8 होता है।
तो चलिए इस विषय को समझ गए। आइए हम इसे क्वेश्चन के माध्यम से सारे प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए हम इसे क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराने कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त आने की संभावना क्या है, अनिश्चित आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए इसमें कितने सिक्के उछालने का है, एक सिक्के को। तो हम बताएं कि जब एक सिक्के को जब उछालते हैं तो क्या क्या संभावना आती है। तो जब एक सिक्के को हम लोग उछालते हैं तो आपके दो प्रकार की संभावना आती है, या तो टेल या तो हेड की। जैसे देखिए एक सिक्का जब उछालते हैं कितनी संभावना आती है, तो संभावना संख्या होता है आपका 2 होता है। देखिए कौन कौन होता है, आपको टेल हो सकता है या तो हेड हो सकता है। ऐसे टोटल संभावना संख्या कितना होगा, नहीं 2 होगा। तो एक सिक्के जब उछालते हैं तो संभावना संख्या मेरा कितनी बनती है, 2 बनती है। तो इसे नंबर ऑफ एस का मान कितना लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे। और देखिए किसकी प्रायिकता निकालने का चित्त आने की संभावना क्या है। तो जब 2 सिक्के को उछालते हैं तो या तो क्या आता है आपको, हेड आता है या तो टेल आता है। तो इसमें कितनी संभावना होगी आपको, 2 संभावना हो गया, हेड और टेल। तो कहता है चित्त आने की संभावना क्या है, मतलब चित्त आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए चित्त मतलब हेड, तो हेड देखिए इसमें कितने बार आया, एक सिक्का जब उछालते हैं तो हेड आपको एक ही बार आता है। तो इसे नंबर ऑफ ई यानी जो है चित्त आने की संभावना संख्या कितनी है, 1 है। नहीं तो आप कहते हैं इसकी प्रायिकता निकालने, तो हम लोग जानते हैं प्रायिकता बराबर पीई बराबर सूत्र क्या जानते हैं, एन ई बटे एन एस। एन का मान 1 हो गया और एन एस का मान 2 हो गया। तो इसके आंसर कितना हो जाएगा, नहीं तो चित्त आने की जो प्रायिकता होगा आपको 1/2 होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 1/2 दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए इस प्रश्न को समझेंगे। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आइए क्वेश्चन संख्या 2 की बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 में कहा 2 सिक्के की उछालने में संभव परिणाम की संख्या है। देखिए जब 2 सिक्के को उछालते हैं तो उसमें आपको कितने प्रकार की संभावना आती है, तो 4 प्रकार की संभावना आती है। वो कौन कौन देखिए आता है, या तो दोनों सिक्के पर टेल हो सकता है, या तो दोनों सिक्के पर आपका हेड हो सकता है, या तो एक पर टेल या दूसरे पर हेड हो सकता है, या तो पहले पर हेड तो दूसरे पर टेल हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है आपको जो सिक्के जब एक साथ उछालते हैं तो इसमें आपकी 4 प्रकार की संभावना व्यक्त होती है। इसमें टोटल नंबर ऑफ एस के मान कितना होगा, नंबर ऑफ एस के मान इसमें होगा आपको 4। तो जब 2 सिक्के जब एक साथ उछालेंगे तो उसमें 4 प्रकार की संभावना आएगी। तो इसमें संभावना संख्या पूछा तो संभावना संख्या कितना हो जाएगा आपको 4। 4 का मतलब क्या हो गया, नहीं 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 4 होता है। तो देखिए तो इसमें किसमें आपको दिया गया 2 का स्क्वायर, तो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 2 का स्क्वायर। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इधर क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी जितने प्रकार के आपको जो है सिक्के को उछालेंगे, जितने सिक्के को उछालेंगे उसमें क्या होगा आपको परिणाम की संख्या जो होता है आपको 2d पावर n होता है, 2d पावर n। जैसे यहाँ 2 सिक्के को उछालने कराने तो वहाँ पे सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 होती है। यहाँ पे 2 की पावर 2 देंगे कितना हो जाएगा, 4। तो इस प्रकार से जो होगा आपका आंसर, यानी यहाँ पर 2 सिक्के को उछालने परिणाम की संख्या कितनी होगी आपकी 4 होगी, यानी 2 का स्क्वायर होगा। नहीं तो चलिए इस प्रश्न को समझ गए। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 3 का आपको क्वेश्चन कि 2 सिक्के को उछालने में कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता है। तो देखिए जब 2 सिक्के को उछालते हैं तो आपको कितने प्रकार की संभावना आती है, आपको 4 प्रकार की संभावना। देखिए कौन कौन सा होता है आपको, तो ये आपको दोनों पर हेड हो सकता है, या तो दोनों पर टेल हो सकता है, या तो एक पर हेड दूसरे पर टेल, या तो पहले पर टेल और दूसरे पर हेड हो सकता है। तो इस पर जब 2 सिक्के को उछालते हैं तो आपको इस प्रकार की संभावना आती है। इसमें टोटल नंबर ऑफ एस के मान कितना होगा, नंबर ऑफ एस के मान इसमें हो जाएगा 4। तो आपको प्रश्न में कहा किसकी प्रायिकता निकालने का है, इसमें कहा आपको जो है 2 सिक्के को उछालने में कम से कम एक शीर्ष की आने की प्रायिकता। देखिए 2 सिक्के जब उछालते हैं एक साथ उसमें कम से कम जो एक शीर्ष, कम से कम का मतलब हो गया मतलब एक कम से कम करा एक, तो कम से कम एक का मतलब हो गया आपको कि एक से कम नहीं, एक से अधिक हो सकता है लेकिन एक से कम नहीं। तो देखिए आपको इसमें किस सिक्के में जो है एक जो है आपको शीर्ष आया हुआ है, हेड आया हुआ है। तो देखिए इस सिक्के में क्या आपको नहीं एक हेड है और इसमें भी एक हेड है और इसमें क्या है दोनों। तो कम से कम एक का मतलब हो गया मतलब एक से कम नहीं, अधिक से अधिक हो सकता है। नहीं तो अधिक से अधिक मतलब 2 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम मतलब एक से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए आपको कितना हो जाएगा, कम से कम जो है एक हेड आने वाला संख्या आपको होगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, या तो ये इसमें दोनों हो सकता है। नहीं तो टोटल इसमें जो है नंबर ऑफ ई का मान कितना होगा, तो नंबर ऑफ ई का मान हो जाएगा आपको 3। यानी कम से कम एक जो है हेड आने की जो है संख्या इसमें कितना है, देखिए एक ये और एक ये और ये टोटल कितना हो गया आपको 3 हो गया। तो इसमें इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो पी ई बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस। तो 3 हो जाएगा यानी 4। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर क्या होगा आपको 3/4 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 3/4 दिया गया, इसके ऑप्शन नंबर सी दिया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए इस प्रश्न को आप समझ गए। आइए नेक्स्ट जानते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या आपको 4 में कह रहा है क्वेश्चन कि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो अधिक से अधिक एक पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए जब 3 सिक्के को हम लोग उछालेंगे तो उसमें टोटल जो परिणाम की संख्या आपको बताए थे कितने होते हैं, 8 होते हैं।
तो देखिए 3 सीक्यू जब एक साथ उछाले तो उसमें क्या क्या संभावना आएगा, चलिए हम तो लिखते हैं। 3 सीक्यू जब एक साथ उछाले तो या तो तीनों पर हेड हो सकता है, ये टेल हो सकता है, या तो तीनों सिक्के पर क्या हो सकता है आपको ने हेड हो सकता है ने, या तो आपको 2 सिक्के पर टेल हो सकता है और एक पर हेड हो सकता है, या तो पहले सिक्के पर हेड हो सकता है तो दोनों सिक्के पर क्या हो सकता है टेल हो सकता है, या तो पहले 2 सिक्के पर आपका हेड हो सकता है तो तीसरे सिक्के पर क्या हो सकता है टेल हो सकता है, या तो पहले पर टेल तो बाकी 2 पर हेड हो सकता है, या तो फिर देखते हैं, या तो टेल हो सकता है पहले सिक्के पर, दूसरा पर हेड, या तो तीसरे पर टेल। नेक्स्ट हो सकता है आपको एच। तो टोटल देखिए इसमें संभावना संख्या कितनी होगी, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एस की मान होगी आपको 8। टोटल इसमें नंबर ऑफ एस का मान कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एस का मान इसमें हो जाएगा नहीं आपको 8। टोटल संभावना संख्या इसमें कितना आ गई, नहीं 8 आ गई। तो करा इसमें क्या चीज करा है आपको कि 3 सिक्के जब एक साथ उछाला जाता है नहीं तो कहता है उसमें अधिक से अधिक एक पृष्ठ आने की, मतलब अधिक से अधिक जो है एक जो है टेल आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए अधिक से अधिक एक, कम से कम एक का मतलब होता है एक से कम नहीं, अधिक ले सकते हैं नहीं, 2 3 ले सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक एक का मतलब हो गया नहीं कि जो है आप एक से अधिक नहीं ले सकते हैं, एक से कम ले सकते हैं नहीं, एक से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए अधिक का अधिक का मतलब हुआ कि मतलब उससे ज़्यादा नहीं उससे कम ले सकते हैं। तो इसमें कहा कम से कम जो है एक टेल आने की प्रायिकता क्या है। देखिए कम से कम एक का मतलब ये, अधिक से अधिक करा एक, तो अधिक से अधिक एक करा था, अधिक से अधिक एक का मतलब हो गया कि एक से कम लेकिन एक से ज़्यादा नहीं। तो देखिए अधिक से अधिक एक टेल में किस में आ रहा है, देखिए एक टेल, तो देख रहे हैं कि इसमें एक टेल यहाँ, इसमें 2 टेल है, ये नहीं होगा, इसमें देखिए एक टेल आ रहा है और इसमें एक टेल आ रहा है, तो एक एक 2 संख्या हो गई, और किसमें एक टेल आ रहा है, देखिए इसमें एक टेल आ रहा है। तो 1 2 और 3, जिसमें 3 जो है ऐसा मतलब जो है मतलब संभावना है जिसमें केवल एक ही टेल है। तो अधिक से अधिक एक करा मतलब कि एक से ज़्यादा नहीं, एक से कम ले सकते हैं, तो एक एक वाला तो हो गया 3 गो, और इसमें देखिए क्या एक भी टेल नहीं है, तो मतलब एक ही भी शामिल होगा नहीं। तो टोटल इसमें नंबर ऑफ ई का मान कितना हो जाएगा, नहीं टोटल नंबर ऑफ ई का मान हो जाएगा आपको 4। तो करा कि अधिक से अधिक एक जो है टेल आने की प्रायिकता क्या है, तो इसका प्रायिकता निकाल लीजिए। पी बराबर सूत्र क्या जानते हैं, पी बराबर जानते हैं एन बटे एन एस। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, और एन एस का मान कितना है आपको 8, तो कटने के बाद कितना हो जाएगा आपको 1/2। तो देखिए 1/2 किस ऑप्शन में दिया गया था, इसका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए इतना सारे प्रश्न को आप आसानी से समझ गए होंगे, और कल के वीडियो में बताया था जो है इससे रिलेटेड बेसिक को बताए थे। उस क्लास को आप नहीं देखे होंगे तो इस कि जो है वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप यहाँ से उस क्लास को भी आसानी से देख सकते हैं। चलिए बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।